विलेज दुकान के आगे। वहाँ गोरों की लाइन खड़ी है पूरी, और वहाँ मिल क्या रहा है, वहाँ पे खरीदो और उस साइड रोड के आगे बैठो, इतनी जगह नहीं आओ बैठने के लिए। और इंडियन भी आओ 2-3, ये देखो ड्रैगन फ्रूट और मैंगो देखो कितने बड़े बड़े हैं, मैंगो एप्पल। मैंगो देखो यहाँ पर अजीब से चोट से निकले, ये वाली, और राजमा ऐसी वाली दाल, काली दाल हमारे ले लिया भाई। ये देखो इतना बड़ा, इसमें 1 2 3 4 5 6 मैग्नेट है भाई। और गैस करो कितने का पड़ा होगा भाई। ये पड़ा है 164 रुपये का, 164 रुपये का भाई साहब। तो भाई स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में और एक नई कंट्री में। हम हैं अभी वियतनाम की कैपिटल हनोई में, और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हनोई का लोकल मार्केट। ठीक है, अभी मैं 2-3 घंटे पहले मैंने वो डाली थी वीडियो, तो 2-3 घंटे पहले मैं उतरा हूँ जस्ट, और सीधा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा नाइट आपको यहाँ की लोकल मार्केट, और फिर दिखाऊंगा आपको रात का यहाँ का पूरा नाइट मार्केट कैसा होता है। अलग अलग जगह हैं, पर जगह बहुत गंदी सी है। अगर आपको पीछे दिख रहा होगा तो ऐसा लग रहा है मैं इंडिया में आ गया हूँ। अभी देखो कूड़ा कचरा कितना है। थाईलैंड बहुत ज़्यादा साफ़ था। अब वियतनाम के बारे में चलो मैं आपको कुछ इसके पीछे की हिस्ट्री बताता हूँ क्या है पूरी की पूरी। वियतनाम आपको पता है, अगर आपने सुना होगा तो वियतनाम एक उसके लिए बहुत फेमस हुआ था, वॉर के लिए अपनी। वियतनाम में 1955 से लेकर 1975 तक वॉर चली थी, जिसमें भाई मतलब ऐसी वॉर थी कि ये ऐसे इंटरनल वॉर था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था इनका पूरा पूरा। तो इसमें था क्या कि नॉर्थ और साउथ, मतलब पूरा वियतनाम में मान के चलो नॉर्थ और साउथ उसमें थे। तो नॉर्थ वाले लोग थे जो वो थे कम्युनिस्ट वाले, ठीक है, और जो साउथ वाले थे वो थे एंटी कम्युनिस्ट। ठीक है, तो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है ना, इनके जो बोलते हैं ना, कैसे बोलोगे आप इनको, इनके जो आपस के जो विचार थे उनके मतभेद होगी, ऐसे बोल के चलो कॉन्फ्लिक्ट हो गए, उसकी वजह से वहाँ पे हो गया वॉर। ठीक है, और वो वॉर चला था, इतना लंबा वॉर चला था 20 साल तक। 1955 में वॉर स्टार्ट हुआ था, 1975 तक वो वॉर चला था पूरा का पूरा। और जैसा को बताया वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 नाम की भी चीज़ है कोई, तो वर्ल्ड वॉर 2 से भी बड़ा लंबा वो चली थी यहाँ पे वॉर, इस कंट्री के अंदर वियतनाम में। और उसमें टोटल 58,000 सोल्जर मरे थे एक कंट्री के आपस में ही। 58,000 सोल्जर मरे थे एक कंट्री के पूरे। और यही है इसकी पूरी स्टोरी। अब आपने सुना होगा, बहुत सारी हॉलीवुड पिक्चरों में भी देखा होगा आपने, कि इतने सारे ट्रैप्स और इतनी सारी आपने बहुत अलग अलग पिक्चर देखो, समुराई वगैरह देखे होंगे आपने। मतलब इनकी वॉर को डिपिक्ट करने के लिए बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ बन रखी हैं ऑलरेडी। ट्रैप्स वगैरह हैं यहाँ पे, ऐसे बहुत मेमोरियल्स भी हैं जहाँ पे आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसे उनको जेल में रखा था, कैसे कैसे प्रिजन होते हैं, ज़मीन के नीचे से कैसे कैसे ट्रैप है। अभी भी वो ट्रैप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और वियतनाम के बारे में एक खास बात बताता हूँ आपको क्या है। वियतनाम में 90% लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, उससे भी ज़्यादा फॉलो करते हैं, और 7% लोग हैं यहाँ पे क्रिश्चियन। थाईलैंड में क्या था, थाईलैंड में सबसे ज़्यादा लोग थे बुद्धिज़्म, उसके बाद थे मुस्लिम, और उसके बाद थे अदर रिलीजन। पर यहाँ पे 7% क्रिश्चियनिटी है और सबसे बड़ी फिर बुद्धिज़्म है। यहाँ पर पूरा का पूरा ऐसा सीन है। और वियतनाम जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो यहाँ पे वो कॉफ़ी के लिए, दुनिया का 2nd सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का वियतनाम यहाँ पे। ठीक है, और चावल के लिए बहुत फेमस है। अगर आपने कहीं भी यूट्यूब में शॉर्ट्स वीडियो देखी होगी तो आपने वियतनाम की वीडियोस पक्का देखी होंगी। फार्मिंग वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाते हैं ये लोग, ठीक है ना, फार्मिंग बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। तो वियतनाम, अरे एक चीज़ और बताना भूल गया, जहाँ पे साउथ मैंने बोला कि नॉर्थ और साउथ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कम्युनिस्ट और एंटी कम्युनिस्ट के बीच में। तो एंटी कम्युनिस्ट वाले जो लोग थे साउथ वालों, उनको सपोर्ट आया था यूएस का और अदर्स का, वो लोग थे यूएस के साथ एलाइज थी और कंट्रियों की अलग अलग। तो उन्होंने सपोर्ट करा था इस वॉर को, ठीक है ना। तो साउथ और नॉर्थ को भिड़ाया यूएस ने, ठीक है, यूएस ने सपोर्ट करा। और जब इनकी बर्बादी चालू हो गई, ठीक है, तो फिर लास्ट में वॉर 1975 के आसपास वॉर ख़त्म हुई, और फिर इनका पूरा का पूरा अलग सिनेरियो स्टार्ट हो गया पूरा का पूरा। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या है, आप कभी भी देखो, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, ठीक है, आपका अभी इराक और ईरान का वॉर चल रहा है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ। हर वॉर में यूएस का कोई, मतलब यूएस का दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और हर वॉर में आपको यूएस सर डालता हुआ पक्का दिखेगा कढ़ाई के अंदर, ठीक है ना। रशिया यूक्रेन में क्या था, रशिया यूक्रेन की लड़ाई थी, अमेरिका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अलग ही अपना नाटो वाटो सीन चलता था पूरा। तो अमेरिका क्या करता था, अमेरिका यूक्रेन को सप्लाई करता था हथियार। आप देख रहे हो, अमेरिका ने रशिया पे तो सैंक्शन लगा रखे हैं पूरे उसकी पेट्रोल वगैरह पे और चीज़ों पे, पर इन्होंने क्या कर रखा था अमेरिका ने कि यहाँ पे यूक्रेन को सप्लाई कर रहे थे। अभी इराक और ईरान का चल रहा है, वहाँ भी ये लोग चालू हो गए कि भाई हम करवाएंगे, हम
सॉरी इसराइल के साथ भी इनका चल रहा है पूरा का पूरा, ठीक है ना, इसराइल के साथ। और अभी आपने जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर देखा था आपने, ठीक है ना, उसमें भी भाई यूएस आके खड़ा हो गया, बोला कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, यूएस वाले ने, ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि भाई हमने युद्ध रुकवा दिया। किसने बोला भाई वो रुकवाने के लिए? पहली चीज़, जब तुम्हारा उसमें कोई लेना देना नहीं है, तो मतलब यूएस ऐसा कोशिश करता है कि भाई ये बहुत बड़ी पावर है और अपने दम पे ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वॉर दुनिया में कहीं भी वॉर रुकवा भी सकते हैं, वॉर को चढ़वा भी सकते हैं, बहुत एक्सकलेट भी कर सकते हैं। ये दिखाना चाहते हैं यूएस इन चीज़ों में, ठीक है ना। और ये बहुत पहले से कर रहा है यूएस, आज की बात नहीं है, बहुत पहले से यूएस का ही चल रहा है पूरा पूरा। तो ऐसी यहाँ की पूरी वो हिस्ट्री है। और अभी मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ा है ना, तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मैं इंडिया में हूँ। हानोई को देख के बता रहा हूँ कि मैं इंडिया में हूँ, क्योंकि बहुत गंदी स्ट्रीट्स है। देखो आपके सामने दिख जाएगा, ये लेटर पड़ा हो पूरा कूड़ा कूड़ा। और अभी मेन मार्केट दिखाऊंगा तो वो और भी ज़्यादा गंदा है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का पूरा लोकल मार्केट एक्सप्लोर करवाता हूँ आपको, और चलो चलते हैं। ये भाई यहाँ पे आलू मिल रहा है, आलू खाता है। मैं रुक जाऊँ थोड़ा सा, यहाँ से गली से जाऊँगा पूरा का पूरा, तो यहाँ से लोकल मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। पूरा बहुत बड़ा मार्केट है, मैं एक्सप्लोर करके आ चुका हूँ ऑलरेडी, पर वीडियो बनाने के फिर मैं वापस जाऊँगा। और पूरे मार्केट में यूरोपियंस भर रखे हैं, ठीक है ना। इस एरिया में इंडियन सिर्फ मैं हूँ और एक मेरे साथ एक भाई है, पंजाबी है कोई, तो वो भाई और मैं ही इंडियन यहाँ पे, बाकी सारे के सारे यूरोप से आ रखे हैं, ठीक है। अमेरिका वाले तो है नहीं, सारे यूरोपियन यहाँ पे। तो चलो इसको दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है यहाँ का लोकल मार्केट। ऐसा कुछ है भाई, देखो लोकल मार्केट यहाँ का हनोई का। यहाँ पे दालें रखी हुई हैं, कद्दू के बीज, राजमा, सोयाबीन, नाम अलग अलग है पर दाल ही है सारी की सारी, वो पूरी वैसी, ये वाली और राजमा ऐसी वाली दाल। ये काली दाल हमारे यहाँ पर, क्या साइज़ हर चीज़ का बहुत बड़ा बड़ा है। यहाँ जो भी आइटम खरीदोगे वो बहुत सस्ती है। मैंने अभी यहाँ मैगनेट लिया था, तो मैगनेट मुझे 140 के 6 मैगनेट पड़े, वो भी अच्छी क्वालिटी वाले, ख़राब नहीं, अच्छी क्वालिटी वाले 6 मैगनेट पड़े यहाँ पे। मैं तो खाने का सबसे बड़ा इशू है कि खाना खाया क्या जाए यहाँ पे। यहाँ भी थाईलैंड की तरह एक अजीब सी बो आती है, पता नहीं किस चीज़ की आती है, मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया। कि दाल के पैकेट पैक कर रखे हैं, सब्जियाँ तो आगे लगी हुई हैं पूरी। इसको देख के आपको ऐसे नहीं लग रहा कि इंडिया के कहीं दिल्ली के मार्केट में आ गए हो आप कहीं, या फिर लोकल मार्केट जो इंडिया में होते हैं, क्योंकि ऐसी वाइब आ रही है। क्योंकि मैं अभी थाईलैंड से आ रहा हूँ, तो थाईलैंड तो बहुत सही था। थाईलैंड में तो बिल्कुल, मैं थाईलैंड 10 में से 10 है सफाई के मामले में, और ये 10 में से 4 बोल लो, ऐसा गंदा सा है। ब्रेड दिखाते हैं, ये ब्रेड की दुकान, फ्रेश ब्रेड है, खुशबू आ रही है पूरी यहाँ तक मुझे। भैया फूल बिक रहे हैं, देखो। मैं इस साइड गया हूँ, इस साइड तो पूरी सब्जियों की मार्केट है, इस साइड नहीं गया हूँ। इस साइड देख के आऊँ क्या, सूखी मछली वगैरह रखी है। यार इस साइड मुझे कुछ लग नहीं रहा है, कुछ है एक्चुअली। अच्छे तो लाइव मार्केट है, देखो झींगों का पूरा है। देखो रोड के बीच में कैसे कूड़ा मचा हुआ है। बोलोगे ये वियतनाम है, मतलब मैं तो रियल साइड दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं अभी सिटी सेंटर में हूँ एकदम, कहीं दाएँ बाएँ नहीं हूँ कि आप ऐसे सोच के चलो कुछ ख़राब सा है। सिटी सेंटर में खड़ा हूँ मैं अभी, और ऐसा है सिटी सेंटर का हाल। और जब मैं पूरे रास्ते एयरपोर्ट से भी यहाँ तक आया, तब भी ऐसा ही हाल है, पूरा गंदा सा। तो यार ये अच्छा, मैं समझ गया यार, ये बदबू किस चीज़ की है, ये सूअर की है यार, ये पोर्क है। इतनी गंदी बदबू आती है ना भाई, मेरे तो दिमाग फट जाता है मेरा। और यहाँ के लोग मैंने देखा बहुत एटीट्यूड है भाई, यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड है। और यहाँ पे कोई ट्रैफिक फॉलो नहीं करता भाई। थाईलैंड में तो मैंने हॉर्न यहाँ तो पूरा बजाते हैं दबा दबा के। देखो भाई अनानास, टमाटर, सब लाइव मार्केट है यहाँ पे। ये देखो ड्रैगन फ्रूट, और मैंगो देखो कितने बड़े बड़े हैं। मैंगो, एप्पल, मैंगो देखो यहाँ पर अजीब से चोट से निकले हुए मैंगो के। ये आपका देखो सब पोर्क का आइटम है पूरा का पूरा। मतलब ये ओल्ड जगह ही है पूरी की पूरी। हाँ तो मैं बोलता कि यहाँ के लोगों में ना बड़ी
मतलब ऐड टाइप की है यहाँ पे। थाईलैंड में तो नहीं थी ऐड लोगों में, पर यहाँ बहुत ज़्यादा ही ऐड है भाई लोगों में। बस का कुछ नहीं है, पर बोलते हैं ना फालतू में। उस साइड में गया था, उस साइड बहुत कुछ है, इस साइड मैंने थोड़ा देखा नहीं, देख लेता थोड़ा। भैया ये खाते कैसे हैं? तो कच्चा तुलसी के पत्ते, बेजल बोलते हैं ना उसको, बेजल को कच्चे मीट के साथ सीधा सूप में डाला, चबा दिया। ऐसा अपने पे इतना टैलेंट नहीं है भाई। कहीं फ़ोन ना उड़ जाए मेरे हाथ से। ये बैग देखे थे, मैं पता करते 600 रुपये के आएंगे। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा भाई गोरो का अड्डा। भाई ये बाज़ार में कौड़ी क्रिएट कौन चला रहा भाई। अभी मेरे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट देखा था, वहाँ इतने गोरे खड़े हो रखे थे खाने के लिए। अब शायद सोल्ड आउट हो गया, शायद इसलिए लोग गोरे भाग गए हैं। और आपको देखने लग जाएंगे, और इस एरिया से आते आते सारे गोरे चालू हो जाएंगे। देख रहे हो, रैश ड्राइविंग है ये, ट्रैफिक सिग्नल ऐसी है उस नाम का। यहाँ पे एक चीज़ मिलती है, फो करके बोलते हैं उसको। तो फो मुझे मिल नहीं रहा अभी तक, ढूंढना पड़ेगा कहाँ मिलेगा। लोग एक मैग्नेट की शॉप में आ गया हूँ मैं, और बहुत सस्ता मैग्नेट है, 50 रुपये का मैग्नेट मिल रहा है भाई, ये सारे के सारे। देख लो भाई, सोचा कि बढ़िया सा ले लो जो अच्छा लगेगा। तो देखता हूँ भाई, ये मैंने पूरा मैग्नेट का सेट ले लिया भाई। ये देखो इतना बड़ा, इसमें 1 2 3 4 5 6 मैग्नेट है भाई। और गैस करो कितने का पड़ा होगा भाई। ये पड़ा है 164 रुपये का, 164 रुपये का भाई साहब। ये मैं सेम एक मैग्नेट अगर थाईलैंड में लो ना, उस टाइम जब पटाया में था, पटाया में ले रहा था, पटाया में ये सेम मैग्नेट मुझे पड़ रहा था 400 रुपये का एक, 400 रुपये का एक पड़ रहा था। और यहाँ मैंने 164 में 6 ले लिए भाई। गजब भाई गजब, बहुत सस्ता है यार। अभी तक तो ये मैग्नेट ही मुझे सस्ता मिला है। टी शर्ट्स वगैरह मैं देखूँगा बाद में, अगर सस्ती होंगी तो बाद में। तो चलो खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। यहाँ पे फो करके कुछ मिलता है, देखता हूँ कैसा होता है। कॉमेडी इतनी भयंकर थी, ये एकदम टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है। वो एक नॉर्मल सी टी शर्ट दिखा रहा हूँ मुझे 1200 रुपये की। मैं पागल हो गया क्या, ऐसी टी शर्ट 1200 रुपये की? अब 200 रुपये में मिलती है यार। ये क्या टेक्सटाइल का ये हब है, मुझे समझ नहीं आ रहा। या तो लूटने बैठ रखे हैं लोग टूरिस्ट को। कहाँ खड़े थे मैं बताता हूँ मैं। यहाँ ना अंग्रेज़ों की गैंग खड़ी थी एक जगह पे, बहुत सारे, तो वो खाने के लिए खड़े थे भाई। यहाँ था पता नहीं कहाँ पे यार वो। तो वो देखो भाई गोरा, अब वो देखो सामने दिख रही होगी आपको लाइन, वहाँ वो सब गोरे खड़े हैं भाई। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट के आगे, पता नहीं वहाँ अच्छा मिलता है क्या मिलता है, पर गोरों ने चिपका रखा वहाँ अड्डा बस खाने के लिए। देख रहे हो कितने गोरे के काले भी खड़े हैं। विद ट्रेडिशनल वेगन फूड। वो देखो भाई, दिख रहा है कैसे खड़े हो रखे हैं सबके सब अंग्रेज दुकान के आगे। वहाँ गोरों की लाइन खड़ी है पूरी, और वहाँ मिल क्या रहा है, वहाँ पे खरीदो और उस साइड रोड के आगे बैठो, इतनी जगह नहीं आओ बैठने के लिए। और इंडियन भी आओ 2-3। तो मिल क्या रहा है बेसिकली, ब्रेड के अंदर जैसे सबवे मिलता है ना, वैसे मिल रहा है, बस यही है। पर वहाँ पे गोरे खड़े हो गए तो बस फेमस हो रखा है वहाँ पे, लाइन लगा खड़े होकर लोग। ये सामने एक दुकान है, मैं सोचता हूँ कुछ ट्राई कर लूँ यार, देखता हूँ यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्डर करा रखा है सबवे जैसे चिकन का। यहाँ की ब्रेड बहुत फ्रेश है भाई, मतलब सामने यहाँ दिख रही है मुझे फ्रेश ब्रेड की रखी हुई। और यहाँ पे हमें पैटी वैटी पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ, पैटी किसकी है वो नहीं पता, बस पैटी लिखा हुआ है। बीफ है, पोर्क है, कुछ नहीं पता। वो तो मैं खाता भी नहीं, चिकन देखा हूँ तो मंगा के 120 रुपये का पड़ता है। सही है, तो ट्राई करता हूँ, देखते हैं कैसे होता है। और इतना ही मार्केट है यहाँ पे, बाकी सब कुछ रिपीटेशन में चला जाएगा। गोरों को मैंने दिखा दिया, गोरे वहाँ पे उस लाइन में खड़े हैं, वही सेम चीज़ यहाँ मिलती है वह वहाँ पर मिल रही है। बस वहाँ गोरों ने फेमस कर रखा है, यहाँ पे नहीं कर रखा है। यहाँ पे दुकान है, सेम सामने दुकान है, उस समय सेम ही बेच रहे हैं। मुझे एक चीज़ ट्राई करनी है, आप कुछ बोलते हैं फूड चिकन के साथ, तो पता नहीं कैसा होगा यार। ट्राई करके मैं थाईलैंड कुछ दुखी हो गए ट्राई करके फूड को। अब यहाँ देखता हूँ कैसा होता है, और सॉरी इसके बाद देखूँगा वो, तो यहाँ देखते हैं कैसा होता है चिकन का वो जो भी सबवे टाइप का। चलो ठीक है, मैं आपको करेंसी दिखाना भूल गया था वियतनाम की, ठीक है। तो ये जो नोट देख रहे हो आप, ये 5 लाख का ये 5 लाख के नोट है। और ये मेरे पास
बहुत सारे हैं, ठीक है। 5 लाख का नोट है। उसके बाद सबसे बड़ा जो नोट है वो है 2 लाख का, ठीक है, दिख रहा है 2 लाख का नोट है ये, ठीक है। उसका सबसे बड़ा नोट है वो 1 लाख का है, ठीक है। 1 लाख के बाद सबसे बड़ा नोट है जो है वो इसका है 50,000 का, फिर 20,000 का ये, और फिर 20,000 के बाद आएगा आपका 5,000 का, और फिर 2,000 का, और फिर ये 1,000 का नोट है, ठीक है। अब आप बोलोगे इस 5 लाख के नोट में कितनी वैल्यू है। 5 लाख को आप सीधा 300 से डिवाइड कर दो, 2 ज़ीरो काट दो, तो कुछ 600 रुपये का ये नोट है, सिर्फ 600 रुपये का, ठीक है। 600 ही हो रहा है ना, ज़रा मिस्टेक हो गई। ये जो इस 5 लाख का नोटिस की वैल्यू है 1645 रुपये, 1645 रुपीज़ ये नोट है। इसके नोट में देखो यहाँ 50,000 लिखा है, आपको दिख रहा होगा, तो ये देखो 1645 रुपये इसकी वैल्यू, सबसे बड़ा नोट ये है मेरे पास। तो ऐसे ही कुछ दिख रहे हैं नोट ये सारे, ये। अब जिन लोगों को नहीं पता तो बात बता दूँ मैं कि यहाँ पे एक इनकी नेशनल डिश है फो, PHO करके नाम उसका। तो मुझे भी बड़ा एक्सपेक्टेशन थी कि भाई बहुत ताबड़तोड़ कोई चीज़ होगी, जैसे इंडिया में थुक्का मिलता है वैसा कुछ होगा। भाई मैं दुकान में गया, मैंने ऑर्डर कराया, वो था कुछ 60,000 वियतनामीज डोंग का, मतलब कुछ 250 रुपये कुछ का था इंडिया के हिसाब से। और वेजिटेरियन मंगाया था मैंने, नॉन वेज नहीं मंगाया था। नॉन वेज क्योंकि सब यहाँ मीट है, वेज नहीं मंगाया, वेजिटेरियन मंगाया था मैंने। उसमें पता नहीं सोयाबीन डाल रखी है और पनीर डाल रहा था। पनीर भी इतना गंदा ना, इतना वाहियात। मैंने उसको खाया, 1 चम्मच खाया बस, मैंने मुंह पे लगा लिया, टेस्ट करा, मैंने पूरा वही छोड़ दिया। इतना वाहियात खाना ना, मैं कसम से बता रहा हूँ भाई, मैं मतलब जितनी भी मेरी उम्र है ना, अपनी ज़िंदगी के इतिहास में मैंने इससे वाहियात खाना नहीं खाया जो खाना मैंने यहाँ खाया वियतनाम में, और दूसरा थाईलैंड में। इतना गंदा खाना कैसे हो सकता है यार, मतलब कैसे खाते हैं लोग ये चीज़ें, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, ठीक है ना। और एक तो ये जगह इतनी गंदी है, ये हनोई, देखो पीछे देखो आप, रोडों पे भाई गंदगी पड़ रखी है, पूरा कचरा कूड़ा भैंसा सब हो रखा है। और ऐसा मतलब इतना पुराना इलाका है यार, जबकि मैं सिटी सेंटर में हूँ यार, मैं कहीं कोने में थोड़ी हूँ, मैं सिटी सेंटर में हूँ। और सिटी सेंटर इतना गंदा है कि कुछ मत आओ। मेरा भाई कोई भी अगर मतलब कैसे लोग वियतनाम आ रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। वियतनाम आना तो मतलब मेरे सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है भाई, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, पैसा आग लगाने वाली बात है भाई। और स्पेशली हनोई, भाई मैं सबको रिकमेंड करता हूँ भाई, कोई वियतनाम आ रहा है तो भाई हनोई तो बिल्कुल मत आओ, बिल्कुल हटा दो लिस्ट से, आना ही नहीं है हनोई। आप दानांग जाओ, हो चिन में जाओ, पर हनोई मत आओ, बिल्कुल मत आओ भाई, बिल्कुल पैसा बर्बाद है, मैं सही बता रहा हूँ। आप पीछे मुड़ के देखो भाई, हो ये हनोई है, पीछे गंदी गंदी बिल्डिंग है, ये देखो ऐसी रोड है, कैमरे में साफ दिख रहा है मुझे पता है, पर बहुत गंदा है भाई, बहुत गंदा। अगर वो मार्केट से जहाँ से मैंने वीडियो बना के आया ना, उसके अंदर जाओगे ना, इतनी गंदी गंदी बदबू आती है वहाँ मीट की, पता नहीं कौन कौन सा मीट है भाई वो। भाई मेरे तो नाक फट गई, इतना गंदा, मतलब वाहियात। मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी वियतनाम नहीं आऊँगा वापस, ज़िंदगी में कभी भी। चाहे मुझे कोई फ्री में भी बोल देना कि भाई तू फ्री में आ जाए, मैं टिकट बुक कर दूँगा, भाई तब भी नहीं आऊँगा वियतनाम। इतनी गंदी जगह है भाई ये, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है भाई मुझे अब ये दानांग और हो चिन में से, पता नहीं क्या लोगों का शौक है भाई। इस वीडियो को भाई मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, और मेरी रिकमेंडेशन भाई बहुत क्लियर है, हनोई बिल्कुल नो है, रिजेक्ट कर दो भाई इसको, बिल्कुल आओ मत पैसा बर्बाद करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और हनोई मत आओ, कहीं और जाओ भाई, ठीक है। अभी मैं जाऊँगा दानांग और हो चिन में, तब बताऊँगा आपको कैसा होता है। पर आज तो मैं जब यहाँ पे मैंने 3 दिन के पैसे दे दिए, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर दी मैंने, ये नहीं करना चाहिए था, 1-1 दिन के पैसे देने चाहिए थे। और आज मैं जा रहा हूँ इसकी नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए। नाइट लाइफ से मुझे थोड़ी सी उम्मीद है, अगर वहाँ भी धोखा हो गया ना भाई, तो भाई मैं तो नहीं झेल पाऊँगा भाई, सीधी बात है। चलते नेक्स्ट वीडियो में।